आज मैं आपके लिए पुनः फिर क्लास 6 की जो ग्रामर की बुक है उसकी पंक्चुएशन चैप्टर की क्वेश्चन नंबर सी की चर्चा करता हुआ मैं आगे की ओर बढ़ूंगा। अभी आप इसमें देखेंगे कि इसको बनाया कैसे जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल दिए गए क्वेश्चन के इंस्ट्रक्शन को समझे। दिया गया जो क्वेश्चन उसका इंस्ट्रक्शन कहता है कि री राइट दी फॉलोइंग सेंटेंसेज विद द करेक्ट पंक्चुएशन। कहता है क्या है कि ये जो सेंटेंसेस देख रहे हैं आप इसको सही पंक्चुएशन के साथ आप इसे पुनः लिखें। अब यहाँ दिया कि सी हैज़ अ बैड कफ। अब ये सेंटेंस मेरा असर्टिव सेंटेंस है तो इसलिए फुल स्टॉप से लास्ट करेगा। और यहाँ सी का जो स्टार्टिंग लेटर है ये क्या होगा? कैपिटल, क्योंकि नया सेंटेंस जब भी हम लिखते हैं तो इसका स्टार्टिंग लेटर ऑफ द वर्ड क्या होता है? हमेशा कैपिटल ही होता है। अब यहाँ दिया क्लोज द विंडो, खिड़की को बंद करो। मतलब क्या कि यहाँ देखते हैं कि क्लोज में जो स्टार्टिंग लेटर होगा ये भी क्या होगा? कैपिटल। और ये सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस है इसलिए ये फुल स्टॉप से लास्ट करेगा, तो इसलिए क्लोज द विंडो आप इसको ऐसे ही लिखें। हु इज स्टैंडिंग एट द डोर। कहता है क्या कि दरवाजे पर कौन खड़ा है? तो सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो सेंटेंस जब इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क तो लगेगा। और WHO का जो स्टार्टिंग लेटर है ये भी क्या होगा? तो ये भी कैपिटल ही होगा। तो हु इज स्टैंडिंग एट द डोर इसको ऐसे ही लिखें। सी इज योर सिस्टर इजंट सी। अब यहाँ सी जिसका मतलब हुआ खास करके फेमिनिन जेंडर के लिए, तो इसका जो इस स्टार्टिंग लेटर होगा ये भी कैपिटल होगा और यहाँ क्वेश्चन मार्क ही लगेगा। इसलिए क्वेश्चन मार्क लगेगा कि क्वेश्चन टैग है। इसका मतलब क्या हुआ कि वह तुम्हारी बहन है ना। क्लियर? तो यहाँ इजंट और NT दोनों के बीच में भी एपोस्ट्रोफे लगेगा और यहाँ कॉमा ही देना पड़ेगा। क्लियर? अब जरा कहते हैं कि आई सोल्ड सम एप्पल्स बनानास एंड ऑरेंजेस। अब यहाँ देखते हैं क्या कि आई वो सेंटेंस के बीच में आए अकेला या सेंटेंस की शुरुआत में आए, हमेशा ये कैपिटल ही होता है। तो आई सोल्ड सम एप्पल्स बनानास एंड ऑरेंजेस, एप्पल्स एंड बनानास के बीच में कॉमा। क्लियर? और आपको पता होना चाहिए कि कॉमा का यूज़ हम तब करते हैं जब वो वर्ड सेम कैटेगरी का होगा। क्लियर? और ये सेंटेंस मेरा असर्टिव सेंटेंस इसलिए फुल स्टॉप से लास्ट करेगा। तो कहता है क्या है कि मैंने कुछ एप्पल्स बनानास एंड ऑरेंजेस क्या किया? तो सोल्ड किया। क्लियर? सेल का जब अगर हम पास्ट टेंस बनाएंगे तो वर्ड क्या बनेगा? सोल्ड। क्लियर? अब जरा कहता है कि ही टू इज़ माई फ्रेंड। क्लियर? तो यहाँ क्या है? ही के बाद पुनः कॉमा, पुनः टू के बाद पुनः फिर कॉमा, इज माई फ्रेंड। हाँ, ही टू इज माई फ्रेंड। क्लियर? हाँ, वह भी मेरा दोस्त है। क्लियर? इस रूप से आप वह भी मेरा क्या है? वह भी मेरा दोस्त है। यहाँ भी का सेंस लगेगा। द बॉय बॉट टेबल अ चेयर एंड अ स्टूल। पुनः फिर यहाँ लाएंगे क्योंकि स्टार्टिंग जो लेटर होगा सेंटेंस के वर्ड का वो क्या होगा? कैपिटल। तो द बॉय बॉट टेबल अ चेयर एंड अ स्टूल। कहता है क्या कि लड़का क्या खरीदा? तो एक टेबल, चेयर और एक स्टूल खरीदा। और यहाँ देखते हैं ना टेबल के बाद पुनः फिर कॉमा ही लगेगा, इसलिए कॉमा लगाएं आप। कॉमा के बारे में आप इतना जान लें कि इसका मतलब क्या होता है? थोड़ा सा रुकना। और ये तब हम इसका यूज़ करते हैं जब इसके बाद वाला जो वर्ड होगा वो सेम कैटेगरी का होगा। किसका होगा? सेम कैटेगरी का होगा। अब कहते हैं सी वॉज बॉर्न ऑन 14 जनवरी 2008। क्लियर? कहता है क्या कि वह कितने तारीख को जन्म ली? तो 14 जनवरी 2008। मतलब उसका जन्म कब हुआ? तो 14 जनवरी 2008 को। तो अभी आपको पता होना चाहिए कि इसका स्टार्टिंग लेटर होगा सी का, वो क्या होगा? कैपिटल। और सेंटेंस मेरा असर्टिव सेंटेंस है तो फुल स्टॉप से लास्ट होगा। और जनवरी जितनी भी सारे जो मंथ्स के नेम होते हैं उसका जो स्टार्टिंग लेटर होता है हमेशा कैपिटल ही होता है। क्लियर? तो कहता है कि सी वॉज बॉर्न ऑन 14 जनवरी 2008। क्लियर? इस रूप से इसको बनाएं क्योंकि उसका जन्म कब हुआ? तो 14 जनवरी 2008 को उसका जन्म हुआ। क्लियर? अब इसी के जस्ट बाद वाले पेज पे चलता हूँ। अब यहाँ पुनः फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ऑफ कोर्स यू कैन ज्वाइन आवर पार्टी। अवश्य ही आप हमारे पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसमें ऑफ का जो स्टार्टिंग लेटर होगा वो कैपिटल होगा, उसके बाद पुनः कॉमा होगा कोर्स के बाद, और पंक्चुएशन मार्क के रूप में आप
फुल स्टॉप लगाएं क्योंकि सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस का है। अवश्य ही आप हमारे पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। नो आई विल नॉट लेंड एनी मोर मनी। अब यहाँ नो का जो स्टार्टिंग लेटर होगा वो भी कैपिटल होगा, उसके बाद कॉमा होगा, और आई विल नॉट लेंड एनी मोर मनी कि मैं अब ज़्यादा पैसा उधार नहीं दूंगा। लेंड मतलब उधार देना। अब यहाँ साइन ऑफ फुल स्टॉप पंक्चुएशन मार्क के रूप में आप यहाँ लगाएं। कहता है क्या कि यू नो हिम डोंट यू, आप उसे जानते हैं ना। तो यहाँ यू वर्ड का जो पहला लेटर होगा वाई ये कैपिटल, यहाँ हिम के बाद कॉमा, डोंट एन टी के ऊपर एपोस्ट्रोफे और यू के बाद क्वेश्चन मार्क। क्लियर कि आप उसे जानते हैं ना, ये क्वेश्चन टैग है। द पीएम विजिटेड नेपाल। अब यहाँ द पीएम, यहाँ पीएम दोनों जो लेटर्स होगा वो दोनों लेटर्स कैपिटल ही होगा। द का जो स्टार्टिंग लेटर होगा वो भी कैपिटल ही होगा। नेपाल जो कि प्रॉपर नाउन है इसलिए एन लेटर भी इसका कैपिटल होगा और फुल स्टॉप क्योंकि सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस है। द पीएम विजिटेड नेपाल मतलब क्या कि प्राइम मिनिस्टर नेपाल विजिट किए। व्हाट डू यू वांट। अब यहाँ व्हाट में डब्ल्यू जो लेटर होगा वो भी कैपिटल होगा और यहाँ सेंटेंस मेरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चल रहा है, तो व्हाट डू यू वांट मतलब क्या कि आप क्या चाहते हैं, इसलिए यहाँ क्वेश्चन मार्क ही दें। आह दैट इज़ ग्रेट न्यूज़। अब यहाँ आह के बाद आप साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाएं। दैट इज़ ग्रेट न्यूज़ और दैट में भी जो स्टार्टिंग लेटर होगा वो भी कैपिटल ही होगा और सेंटेंस मेरा यहाँ आते आते असर्टिव सेंटेंस बन जाता है। तो इसलिए अभी आप देखते हैं कि आह के बाद क्या लगाएं, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, और लास्ट सेंटेंस करते करते फुल स्टॉप का यूज़ करें और आह में जो स्टार्टिंग लेटर होगा वो क्या होगा, तो वो होगा आपका कैपिटल। क्लियर। कहता आह दैट इज़ ग्रेट न्यूज़। गेट इनटू माई कार सी सेड टू मी। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, तो गेट इनटू माई कार सी सेड टू मी। अब यहाँ गेट इनटू माई कार जो है इसको हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखें और उसके बाद पुनः फिर सी सेड टू मी लिखें, और ये इसी प्रकार के सेंटेंस को हम डायरेक्ट स्पीच के नाम से जानते हैं, जो कि अब आगे चल के नरेशन जिसको रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं, तो उस चैप्टर में इसकी हम इस प्रकार के सेंटेंस का हम अध्ययन करेंगे। कहते क्या है कि वी रोट द होमोनिम्स टू सी इन आर नोटबुक्स। इसको हम कैसे लिखेंगे, तो वी रोट द होमोनिम्स, हम लोगों ने होमोनिम्स लिखा, इसके साथ साथ भी टू सी इन आर नोटबुक्स। जैसे भी देखते हैं ना, ये सारे होमोनिम्स ही हैं। साउंड देखते हैं, साउंड सबका सेम है, लेकिन इसकी जो मीनिंग होगी वो डिफरेंट होगा। क्लियर। तो इसलिए टू सी क्लियर इन आर नोटबुक्स हम लोगों ने लिखा। आई लाइक बोथ योर फादर एंड मदर। कहता है क्या है कि मैं दोनों, इसको आपके पिता और आपकी माता दोनों को मैं पसंद करता हूँ या करती हूँ। तो यहाँ आई लेटर जो होगा वो कैपिटल और साइन ऑफ फुल स्टॉप क्योंकि सेंटेंस मेरा असर्टिव सेंटेंस में चल रहा है। ही ऑर्डर्ड द सोल्जर्स अटैक द एनिमी। क्लियर। अब यहाँ कहता है ही का जो स्टार्टिंग लेटर होगा एच वो कैपिटल होगा। ही ऑर्डर्ड द सोल्जर्स, उसने सोल्जर्स को ऑर्डर किया या ऑर्डर दिया कि अटैक द एनिमी। क्लियर। क्या करो कि एनिमी के ऊपर अटैक करो। क्लियर। और आई थिंक मेरे समझ से ये जो अभी आप देख रहे हैं ये यहाँ से यहाँ तक का सेंटेंस जो है वो इम्परेटिव सेंटेंस में है, इसलिए मैंने इसे फुल स्टॉप से लास्ट करा है। अगर किसी को लग रहा होगा कि नहीं कि ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाएं, तो ये आपके ऊपर, आपकी समझदारी के ऊपर डिपेंड करता है। बट आई थिंक मेरे समझ से इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं ना एक्सक्लेमेशन मार्क, केवल आप फुल स्टॉप ही लगाएं और इसके बाद यहाँ पे आप इन्वर्टेड कॉमा से पुनः इसे लेके बंद करते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ शुरू किया था उसी प्रकार इसको भी लेके क्लोज करते हैं। इजंट दिस प्लेस वंडरफुल। अब यहाँ इजंट, तो इज एन टी के ऊपर एपोस्ट्रोफी लगाएं। कहता है क्या कि इजंट दिस प्लेस वंडरफुल, क्या यह जगह वंडरफुल नहीं है। क्लियर। तो इसलिए साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क ही लगाएं।
अब कहता है कि दैट इज़ माई ब्रदर्स शर्ट आई थिंक, कहता है कि हाँ आई थिंक मेरे समझ से कि वह मेरे भाई का शर्ट है। तो दैट का जो स्टार्टिंग लेटर होगा वो टी, वो क्या होगा कैपिटल, और यहाँ कॉमा लगाएं आई थिंक, आई से पहले। और आई के बारे में कुछ ही देर पहले मैंने आपको बताया कि आई वो सेंटेंस के बीच में आए या शुरू में आए अकेला, तो ये हमेशा कैपिटल ही लिखा जाएगा। और ये सेंटेंस असर्टिव इसलिए से फुल स्टॉप से लास्ट करें। आई वॉन्ट मोर सैलड प्लीज़, कहता है क्या है कि मैं और सलाद चाहता हूँ या चाहती हूँ प्लीज़। तो प्लीज़ के पहले आप कॉमा लगाएं, और इस सेंटेंस मेरा पुनः असर्टिव सेंटेंस है इसलिए तो इसके लास्ट में हम फुल स्टॉप का यूज़ करें। और आई ये कहीं भी आए, सेंटेंस के बीच में आए या सेंटेंस के शुरू में आए, जब भी अगर इसका यूज़ हमारा अकेले के फॉर्म में करते हैं तो हमेशा ये कैपिटल ही होता है। तो इस रूप से अभी आपने देखा कि क्लास 6 की जो ग्रामर की बुक है उसकी पंक्चुएशन चैप्टर की क्वेश्चन नंबर सी की चर्चा मैं इस वीडियो में किया। और वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना न भूलें, और इसे शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा इसे देखकर कुछ सीख सके। थैंक्स अ लॉट।